जिस प्रयाग में जाने के लिए कुछ लोगों में प्रयाग जाऊंगा यह कहते हुए करोड़ों जन्म बीत जाते हैं, वे नहीं जा पाते। तथा कुछ लोग जो विदेश चले गए हैं उनके कई श्रेष्ठ वर्ष बीत जाते हैं, जिसकी प्राप्ति लाखों सौभाग्य के कारण होती है, जहाँ पर निवास का फल वर्णनातीत है। सुखमय श्रेष्ठ प्रयाग स्वरूप प्रयाग का दर्शन सौभाग्य बसात ही होता है। कलयुग में स्वर्ग की प्राप्ति चाहने वाले किंतु यज्ञ आदि कर्मों को करने में असमर्थ होने के कारण जय जयकार स्तुति इत्यादि स्तोत्र आदि वाणियों के द्वारा स्वर्ग की प्राप्ति कैसे संभव है। इस प्रकार की चिंता करने वालों के लिए अग्निष्ट होम तथा अश्वमेघ आदि यज्ञों के फल का सम्यक विचार करके ब्रह्मा जी आदि देवताओं से युक्त तथा अभिमत फल प्रदान करने वाले ये तीर्थराज प्रयाग बैठे ही हुए हैं। हरे कृष्ण दोस्तों, नमस्कार मित्रों। क्या आप जानते हैं प्रयागराज क्यों तीर्थराज कहलाता है? आज हम आपको ले चलेंगे पद्म महापुराण की उस दिव्य कथा में, जहां स्वयं महादेव देवर्षि नारद को बताते हैं प्रयाग की त्रिवेणी का रहस्य। मित्रों, यह केवल कथा नहीं है, यह पाप से मुक्ति, भय से निर्भयता और मोक्ष का मार्ग है। तो अंत तक इस वीडियो में बने रहिए, क्योंकि इसे सुनना भी उतना ही पुण्यदायक है जितना तीर्थ में स्नान करना। महादेव जी ने कहा, हे मुनि श्रेष्ठ नारद, हे गंगा, यमुना तथा सरस्वती और 3 नदियों रूप अलंकार से संपन्न सभी तीर्थों में श्रेष्ठ प्रयाग, हे सर्वेश, मुझ पर आप कृपा करें। अपने तेज से मेरे अंतःकरण में विद्यमान 10 प्रकार के अज्ञान अंधकार को दूर करके मुझे मुक्ति प्रदान करें। उस तीर्थराज प्रयाग की जय हो, जिनके तट का सेवन अपने पापों का विनाश करने के लिए ज्ञानियों में अग्रगण्य बृहस्पति, विष्णु, शंकर तथा इंद्र आदि करते हैं। जहाँ पर यमुना जी से मिलकर पूर्व की ओर प्रवाहित होती हुई गंगा नदी मनुष्यों के आध्यात्मिक, आधि भौतिक तथा आधि दैविक तीनों संतापों को विनष्ट कर देती है। उस तीर्थराज प्रयाग की जय हो, जहाँ पर श्री भगवान के गुणों से युक्त श्याम वट के दर्शन मात्र से उनकी श्याम छाया से मनुष्य के श्याम वर्ण की सांसारिक श्रांति का विनाश हो जाता है। उस तीर्थराज प्रयाग की जय हो। ब्रह्मा जी आदि देवता भी अपने सृष्टि रूपी कार्य को छोड़कर अपने पुण्यात्मक सौभाग्य का सेवन करते हैं, जहाँ पर यमराज अपने दंड का परित्याग कर देते हैं। उस तीर्थराज प्रयाग की जय हो, जिसकी प्रतिदिन सेवन करने से स्वर्ग तथा पृथ्वी का सर्वोत्तम राज्य प्राप्त होता है। इस बात का देवता, विद्वान, ब्राह्मण तथा देवर्षि गण बतलाते हैं। उस तीर्थराज प्रयाग की जय हो। यह पापों को विनष्ट कर देता है, जिसके विषय में इस प्रकार की प्रसिद्धि है, जिसके नाम के प्रताप से पाप भाग जाते हैं, जिसके यश से त्रैलोक्य व्याप्त है। उस तीर्थराज प्रयाग की जय हो। उस तीर्थराज की जय हो, जिसके दोनों बगल में विद्यमान 2 श्रेष्ठ नदियां गंगा जी तथा यमुना जी श्वेत तथा श्याम 2 प्रकार के चामड़ों की शोभा को धारण करती हैं, तथा अक्षयवट जिनके छत्र के समान सुशोभित होता है, जहाँ पर सरस्वती, यमुना तथा गंगा इन तीनों से विरचित त्रिवेणी का संगम है। तीनों से विरचित त्रिवेणी का संगम पर अक्षत के द्वारा किए गए यज्ञ मात्र से तथा वहां स्नान करने वाले को ब्रह्मलोक प्राप्त होता है। उस तीर्थराज प्रयाग की जय हो। जिस प्रयाग में जाने के लिए कुछ लोगों में प्रयाग जाऊंगा यह कहते हुए करोड़ों जन्म बीत जाते हैं, वे नहीं जा पाते। तथा कुछ लोग जो विदेश चले गए हैं उनके कई श्रेष्ठ वर्ष बीत जाते हैं, जिसकी प्राप्ति लाखों सौभाग्य के कारण होती है, जहाँ पर निवास का फल वर्णनातीत है। सुखमय श्रेष्ठ प्रयाग स्वरूप प्रयाग का दर्शन सौभाग्य बसात ही होता है। कलयुग में स्वर्ग की प्राप्ति चाहने वाले किंतु यज्ञ आदि कर्मों को करने में असमर्थ होने के कारण जय जयकार स्तुति इत्यादि स्तोत्र आदि वाणियों के द्वारा स्वर्ग की प्राप्ति कैसे संभव है। इस प्रकार की चिंता करने वालों के लिए अग्निष्ट होम तथा अश्वमेघ आदि यज्ञों के फल का सम्यक विचार करके ब्रह्मा जी आदि देवताओं से युक्त तथा अभिमत फल प्रदान करने वाले ये तीर्थराज प्रयाग बैठे ही हुए हैं।
प्रमाद तथा आतुरता आदि दोषों के कारण मैंने संध्योपासन कर्म को नहीं किया है। यदि यहाँ पर सावधानी पूर्वक बैठकर संध्या कर ली जाए तो समस्त जन्मों की संध्या पूरी हो जाए। अन्यत्र दूर रहकर भी तपस्या के समय प्रेम पूर्वक जिनकी महिमा का कीर्तन तथा ध्यान करने पर सदा निरपेक्ष रहने वाले तथा उपासकों को भी प्रेत पद प्रदान करने वाले, जिनकी धूलि ऐश्वर्य संपन्न है, त्रिवेणी के द्वारा अतुलनीय समृद्धि संपन्न जो तीर्थराज प्रयाग है। प्रयाग केवल संगम नहीं, वह तीनों तापों का नाश करने वाला द्वार है। महापुराण हमें सिखाते हैं, अगर जीवन में सब कुछ छूट भी जाए लेकिन गंगा जी का स्मरण, प्रयाग का ध्यान, काशी का दर्शन और गया में श्राद्ध यदि मिल जाए तो जीवन सफल हो जाता है। दोस्तों, यदि यह कथा आपके हृदय को छू गई हो तो इसे लाइक करें, अपने प्रियजनों के साथ शेयर करें और ऐसे ही दिव्य पुराण कथाओं के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मैं आपसे फिर मिलूंगा एक नई आध्यात्मिक कथा के साथ। तब तक के लिए हरि नाम स्मरण करते रहें। गंगा माँ की कृपा आप पर बनी रहे। जय श्री हरि, जय माँ गंगे।